इस वक्त हम मौजूद हैं एक बार फिर द्रास के एक ऐसे फारफ्लंग एरियाज़ पे जिस गांव का नाम स्मार्ट है। और आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बेहतरीन इकदाम जिसमें न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लिया गया है कि पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त ये कोशिश की जा रही कि तमाम जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें लिटरेट किया जाए। तो इसके लिए बड़े इकदाम यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों के साथ साथ द्रास में भी देखने को मिल रहा है। और द्रास के सबसे फारफलंग गांव, जिस गांव का नाम स्मार्ट है, वहां पे हम मौजूद हैं। वहां पे भी इस वक्त इस स्कीम के थ्रू जो है लोग काफ़ी फ़ायदे ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पे हैं जो इस स्कीम का न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत अपनी तालीम सीखने का एक सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी रखे हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस उम्र में तालीम हासिल करने का इनका क्या मकसद है और इस वक्त जो इल्म ये हासिल कर रहे हैं इससे इनको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे क्लास हो रही है और ये इस उम्र में उन्होंने लिखा हुआ है अपने हाथों से। जहाँ पहले एक उम्र होती है पढ़ने के लिए उस वक्त उन्होंने यकीनी तौर पे नहीं पढ़ा है, लेकिन आज न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है इसके तहत इनका भी पढ़ने का शौक़ जो है वो बढ़ गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे इस तालीम का फ़ायदा ले रहे हैं। अपोहा जी, सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अहमद अली है। अहमद अली। अपोहा जी, अभी आपका उम्र क्या हुआ है? हमारा 76 साल। 76 साल। 76 साल में आपने क्या पहले तालीम हासिल किया था? जब आप छोटे थे आपने उस टाइम सबक पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना, कोई सबक, हम कोई अरब भी नहीं पढ़ा है। आप इसी गांव में ही रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं। तो अभी जो यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो कैसा आपको इस उम्र में लग रहा है पढ़ते हुए? 76 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हैं। हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं, हिसाब से पढ़ाने से हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं, सीखते हैं। हाँ। तो कैसा लगता है कि आपको लिखना आता है? अभी लिखना नहीं आता ना, ऐसे थोड़ा बहुत लिखता है। रोज आप स्कूल आते हैं? रोज स्कूल आते हैं ना, रोज इतने स्कूल इधर आया है तब से आते हैं। तो काफ़ी ठंड भी थी पहले, जनवरी का महीना भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, फिर फरवरी के महीने में भी आप लोगों ने पढ़ा है। सर्दी वर्दी भी, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, कि आपको सर्दी नहीं महसूस हुई? सर्दी तो इतने बुखारी शखारी कपड़े पहन कर आते हैं ना, उसका ऑर्डर देने से हुकूमत ने। अच्छा। और ऑर्डर के मुताबिक तो आना पड़ता है, बुजुर्ग हो या छोटे हो बड़े हो। तो हुकूमत के ऑर्डर के मुताबिक आप यहाँ पे आके अभी जो है इस पढ़ाई का फ़ायदा ले रहे हैं। हाँ जनाब। कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लगता है, कुछ देखने से सीखने से और थोड़ा बहुत आने से अच्छा होगा ना। अनपढ़ होने से क्या आएगा, कुछ नहीं आता है अभी। फिर क्या अभी आपको लगता है कि एक टाइम आपने नहीं पढ़ा है बचपन में, उससे कुछ फील होता है अभी पढ़ने के? तो होना है ना, पहले से तो माँ बाप ने बकरी छेली भेड़ बकरी चराते रखे हैं। हाँ। अभी तो क्या करेगा? अच्छा। उस वक्त माँ बाप ने कुछ स्कूल पढ़ आया था तो कुछ आते था। हाँ। नहीं तो अभी क्या आएगा? अच्छा, कुछ नहीं आते। चलो ठीक। शुक्र। अभी इधर आप जो यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक सबक वबक जो आपने अभी कुछ सीखा है, क्या क्या आपने सीखा? अच्छा सुनते जाना जर बारी बास बिजु पाँच ही साकपदे कहना दारे न मदे साकर जे लाज नाखुर बिंचा बिंदुक से अर्जेते नुकते दारे न गवर्नमेंट साक ता मन दे जर जर बिशक जर ब्रीड या अच्छा जहाँ छिबिक तो यहाँ तक अच्छी इशू बस दिया सबक तंग मा एजुकेशन डिपार्टमेंट की थ्रू नदी का कॉपी वॉपी वगैरह, पेन पेंसिल। अच्छा पेन तांस, अच्छा पेंसिल तांस, काफी तांस या शोकबू तांस या पेंसिल काटा जोला तांस सता मन अच्छा से जनवरी का शुरू वासे साग जरिजियो छिमी सुनसे गांगमास अच्छा गांगमास यहाँ साग जरिजी दुख से यो दिया नहीं। अभी कितना शौक बढ़ गया आपका? शौक कितना बढ़ गया? गामो अच्छा शौक जरबाना गामो यो जो शौक बो साग जरबान अंडी सपा अनपढ़ चांचांग माछु दारे चांग माछा नाचा रे भी छुन गंती मिन चीज ब्रे यो नुगान तामना या मी वीकेंड में यो नाचा उर्दी तामा यो नुचे यो नदे गामा छुत जरे नाचा साग साग से जरिनिया सबक जरी सुगा। तो यारंग न निम्बो यंती मना युली बोमो संग दी के यो मत api gama yo ma te sak mana shok base ngacha gama bumoga turch mana chi yo ma te sak mana ngacha basa chimi saga mana arna dir biste chara hi sak tu chi de kan ngacha mana sab se phagyu ya che chara yo che yo mana gar su mi thongchang me de kan ngacha mana anpat song de chang ma thong mana
na lam khing na chek met panangacha ande kanangacha sak puze ni chu dia dare government stang mane आदि का सबक सिलन ची अंता चम जासुं दिया सबक सिलन ngacha zachik na ban chik phet chen ju January ban chen ta se dare February March jugze निधारे ची उम्मीद हो अभी जो पढ़ने के बाद आप जो है यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ सीखेंगे आप लोग, उम्मीद चाहिए होता मतलब कुछ सीखना है जरे mana nyen me hesap na ngacha mana sap ti khoshiyo dia ni mana ta government stang na ma ta na chil sap tu या शुक्रिया नहीं शुक्रिया। तो न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत काफ़ी वॉलंटियर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट लिया है और काफ़ी वॉलंटियर्स इस वक्त जो है गाँव में पढ़ा रहे हैं बुज़ुर्गों को, और जो इलिटरेट लोग हैं उनको जो है पढ़ाई जो है वगैरह उनको दी जा रही है। तो हमारे साथ एक वॉलंटियर इसी गांव से जुड़ी हुई है। मैडम सबसे पहले आपका नाम क्या है? सफिया बानो। साफिया बानो, कितने यहाँ पे पढ़ने के लिए इलिटरेट लोग आते हैं आपके गांव के समझियों में? ये दया आड़ियों में जो 4 मियों में ज़र भी शौक दो लेकिन तास देखो ज़र भी शौक दो कि हमार खामी ज़ब्रियों में सुनियों में कला शुरू बस समझक इन सुखता है अंतस दिया आज जनवरी 26 के बाद मार्च 6 सुंदी। फिर इनके अंदर जो पढ़ने का शौक है, थोड़ा शौक चाहिए तो होंगे और जो खामा ना शौक दो मार खा खास मी पुस ब्रे माउस दो खा देना छिंदो मिस्टर छिंदो पे नियरस जगतंग खो सबक तंग में था। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पे इनको क्लास पढ़ाते हो? क्लास 2 बजे तक मजो 3 बजे छुट्टी बाद 2 से 3 बजे यंग निधि के डिपार्टमेंट से जो है किस तरह के आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड किया है इनके लिए, जिसमें कापी पेंसिल वगैरह होगा, और बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है जो आप डिपार्टमेंट से बोलना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? काफ़ी था मजो खा काफ़ी था से काफ़ी सारे में और काफ़ी सारे गाज गाड़ी मतलब गाज गाड़ी चंदा न पहना था खा काफ़ी था से पेंसिल था से आज अच्छा तो सबसे प्रॉब्लम चाहिए कापी वापी पेंसिल प्रॉब्लम चिनो दो खोए से सारे गाज खा yang कापी गाड़ी चंदा न पहना था से खा था से जो कापी पेंसिल बाकी यंगी लगायो में। अच्छा, बाकी आप कहाँ तक कोशिश करेगी कि ये अपना नाम वगैरह लिखना सीखेंगे, कुछ पढ़ना सीखेंगे, कितना आपकी तरफ से कोशिश रहेगा इनकी? कोशिश भी नहीं कोशिश बस। इस वक्त हमारे साथ द्रास के कोऑर्डिनेटर मास्टर अब्दुल रहीम साहब जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई महीनों से न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, और जगह जगह इनकी तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि तमाम सेंटर्स पे बेहतरीन तरीके से तालीम जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। अभी हम सुमाट गाँव में मौजूद हैं, जो द्रास का फारफलंग गाँव जो है माना जाता है। किस तरह देखते हैं यहाँ पे, किस तरह की दुश्वारियाँ आपको आती है, या आपकी किस तरह की कोशिशें यहाँ पे रही है कि यहाँ के लोगों को भी इस प्रोग्राम से जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाने में आपका अहम रोल रहता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जमील साहब, सबसे पहले मैं आपका दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गुलिस्तान के इस चैनल से हमारे इस दूर उफ्तादा गाँव में आकर इस कवरेज को लेना, लोगों का सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जो ये सेंटर चल रहे हैं, हम इनको लर्नर सेंटर बोलते हैं, तो ये द्रास का हमारा दूर उफ्तादा गांव है, और यहाँ हमने 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन ही यहाँ शुरू किया है। तो हमारी सर्वे के मुताबिक यहाँ 10 से 11 तक इलिटरेट पॉपुलेशन है, या उस वक़्त ये गांव जो है स्कूलेस हैबिटेशन रहा हो, या दूर उफ्तादा इलाका गाँव होने की वजह से यहाँ तालीम का कोई ये नहीं रहा हो। तो आज हमने यहाँ एक वॉलंटियर को तैनात किया है, इनको अपने हिसाब से कापी पेंसिल बुक 1 प्रोवाइड किया है, और हमने इस वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट किया है कि या ये हीट पिलर के ज़रिए यहाँ हीटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट रखे या बुखारी जलाए, तो इंशाल्लाह उसके बारे में हमें चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने कहा है कि उसके लिए इनको कुछ रियायत दिया जाएगा। तो बाकी मैंने देखा, इससे पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, तो इन लोगों में एक जोश है, उमंग है, इनको पढ़ने का एक जोश है। जैसे आपने ख़ुद इस 76 साल के इस बुज़ुर्ग से सुना कि ये चाहता है कि इस उम्र में भी मैं पढ़ूं, क्योंकि उस वक़्त इनके वालिदैन ने दर्स व तदरीस का, तालीम का कोई ख़ास ये नहीं था, तो उस वक़्त ये छुड़ गए। आज फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा सेटअप लिया है ताकि ये इस तालीम से जुड़े रहें, इनको भी इस रोज़मर्रा के काम में जो भी इस तालीम के बारे में है वो ये सीख लेते हैं। जिस तरह इन लर्निंग सेंटर्स को यहाँ पे चलाया जा रहा है सर, कितने मुद्दत तक इस चलाने की कोशिश जो है आप लोगों की तरफ से की जाएगी, और इसका टाइम ड्यूरेशन किस तरह का है?
ये हमारे 200 आवर्स है सर, लेकिन फ़िलहाल हमने बुक 1 दिया है, तो बुक 2 भी हमें पूछा हुआ है, बुक 3 और बुक 4 देंगे। तो मुझे लगता है हो सकता है, मुमकिन है ये एंडिंग मई तक भी चले। हमारे वॉलंटियर में एक जज्बा है, वो कहते हैं कि देखो जो हमें ऑनरेरियम मिले या ना मिले, जब तक इनको हमारा ये सिलेबस कवर हो जाए हम पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा ये जल्दी तो नहीं हो सकता है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं या हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने इस सिलेबस को 200 आवर्स तो किया है, लेकिन एक लर्नर जो 5 साल 6 साल या 10 साल का होता है उससे ज़्यादा मेहनत लगती है, 20 साल 75 साल 80 साल। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। 3 महीने का वक्फा था, मुझे लगता है अगर 5 महीने भी लगे। हमारे वॉलंटियर्स में एक जज्बा है, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारा सिलेबस कवर हो जाए हम इनको पढ़ाएंगे। बस कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आके इलिटरेट लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ के कोऑर्डिनेटर साहब से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, ये यहाँ के लोगों ने साबित किया है। और यहाँ ख़ासकर 76 ईयर्स के एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनके अंदर भी ये शौक़ है और पढ़ने का शौक़ है, और जिसकी वजह से ये यहाँ आके अपनी तालीम जो है अब इस उम्र में भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को लिटरेट बनाया जाए, उसकी वही कोशिशें यहाँ भी जारी हैं, और अब लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर से डिपार्टमेंट की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों तक इस स्कीम का फ़ायदा जो है वो पहुँचाया जाए। और आप ख़ुद देख रहे हैं कि हम इस वक्त द्रास के सबसे फारफलंग एरिया स्मार्ट गांव में मौजूद है, वहां भी इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा लिया जा रहा है। तो स्मार्ट गांव से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।